तो लानत हुई तिनको बजुद देखा गया भूल। देखिया ना तरफ रूह की वह तो हक का नूरी रसूल। वह तो हक का नूरी रसूल। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। प्रकरण 5 और 3 फिर अवस्थाओं का बेवरा चल रहा है। जब्राइल को नजदीकी सेवा, शास्त्र का संदेश, परब्रह्म परमात्मा के विषय में शास्त्रों की बातें, शास्त्रों के माध्यम द्वारा अर्थात परमात्मा के विषय में प्रमाणित सूत्र, इसके विषय में अक्षर ब्रह्म के अंदर की जो अनंत वै वेदाः, अक्षर के अंदर बहुत सारा सृष्टि प्रसंग में ज्ञान है और परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के लिए और परब्रह्म अक्षरातीत के लिए सांकेतिक जो वेदों में है, जो अक्षर के अंदर है कि अक्षरातीत के प्रेम के विषय में अनभिज्ञ है अक्षर। लेकिन अक्षरातीत होने में कोई शंका नहीं है और अक्षरातीत में अक्षर का भी आधारभूत है। इसीलिए कुटस्थैव तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालस, अक्षरधाम का दर्शन। अक्षर के अंदर इतना होने का अर्थ है कि वेदों के अंदर अक्षरातीत का लक्षण, अक्षरातीत का लक्ष्य है। तो अक्षरातीत के अंदर जो प्रेम का मजल है, जो लीला का मजल है, जो आत्मा का वाहिदत का, जो अद्वैत का जो प्रेम है, वो वेदों में नहीं है। क्यों? अक्षर को ही पता नहीं तो वेदों में कहां से आएगा? जब वेदों में ही नहीं है, अक्षर के जागृत के अंतस्करण में ही उस विषय की ज्ञान नहीं है, प्रेम के विषय में अनुभव नहीं है, तो उनके स्वप्निक संसार में नारायण के माध्यम से होते हुए ब्रह्मा जी के मुख से जो 4 वेद आता है तो उसमें कुछ अक्षरातीत के प्रेम के विषय में होना स्वीकार नहीं होता है। चला हटा देगा इसको, नेट इसको भी काट देता, नेट बोल रहे हैं। मन राज भजो, 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 मन राज भजो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो 3 फरिश्तों के विषय में अजाजिल फरिश्ता से सृष्टि बनने में दूर की सेवा मिली उसकी। उसका अंकुर क्या है कि खुदा को पता है, परमात्मा को पता है, आदम को प्रणाम
आदम को जो लानत हुई थी, इनको वजूद देखा गया भूल। अपने वजूद को देखते हुए रूहों को नहीं देखने की जो बुद्धि है, ऐसे फरिश्ता अजाजिल को बिस्तर से निकाल भी दिया है और दूर की सेवा दी है जो सृष्टि बनाते हैं। और असराफिल के लिए जगह रखा है। वो फरिश्ता अक्षर के अंदर जो जागृत बुद्धि का महामति प्राणनाथ जी तारतम के विजन से उस फरिश्ता को कुरान में पुराण में बहुत ही प्रशंसा गाया है, लेकिन उनका प्रशंसा तब फलीभूत होगा जब अक्षरातीत जाहिर करेंगे। तो जागृत बुद्धि द्वारा तारतम से अक्षरातीत जाहिर किया है। तो इस तरह से लगभग अब इस प्रकरण में 3 फरिश्तों का जो सेवा कार्य, जो हुक्म अक्षर से ही, अक्षर की ही शक्ति है, तो 3 फरिश्तों से सृष्टि बनना और शास्त्र आना और ब्रह्म सृष्टियों को अक्षरातीत का दैवत पकड़ाना, परमात्मा के हुक्म से 3 फरिश्तों से जो व्यवस्था हो गया है। इस तरह से एट ए ग्लांस अब अगर हम फरिश्तों को देखेंगे 3, तो ये समराइज निकाल सकते हैं। तो प्राणनाथ जी बाद में इस विषय में चर्चा धीरे धीरे करके इनडायरेक्ट वे में करेंगे। तो उतना अपने दिल दिमाग में रख करके चौपाई आगे खींचते हैं। तो 42 नंबर चौपाई में देखिए, हक के आदम कया रसूल को। रसूल पत्रवाहक अर्थात परमात्मा की बातें करने वाले, परमात्मा के विषय में संदेश लेके आने वाले रसूल। जो भी परमात्मा को संदेश लेके आते हैं, यत्र तत्र परमात्मा ने हक ने आदम करके कहा है। वो एक संदेश वाहक है, आदम है। अब उसके अंदर अलग अलग ग्रेड है। जैसे जो रक्षा करता है उसको पति कहा जाता है, जो रक्षक है उसको पति कहा जाता है। पत्नी का रक्षक पति, राष्ट्र का रक्षक राष्ट्रपति, सभा का रक्षक सभापति। ऐसे आदम शब्द संदेश वाहक, उसको अलग अलग प्रसंगों में, कोई मंत्र का रक्षक है, कोई मंत्र लेके आने वाले वो आदम, कोई शास्त्रों का नया चीज निकालने वाला आदम, कोई भी शुरुआती दौड़ में जो सृष्टि आदम हवा से, सृष्टि की शुरुआत आदम और हवा, इस तरह से बहुत सारे प्रसंगों में आदम शब्द का अर्थ निकलता है। ये तारतम द्वारा अरबिक जो टर्मिनोलॉजी को प्राणनाथ जी ने अर्थ लिया है। इसलिए हक के आदम का है रसूल को। रसूल जो परमात्मा को संदेश लेके आने वाले होते, उनको आदम शब्द से कहा गया है। तो आदम की बहुत सारे कहानी, कोई आदम हवा की कथा में उसका प्रयोग महामानव के रूप में लिया हुआ। और मोहम्मद साहब जो संदेश लेके आते हैं तो साक्षात वो भी रसूल है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने नया चीज लेके आए, अर्थात अक्षरातीत जाहिर हुए, तो सदगुरु से तो वो आदम हो गया। तो ये इस तरह से लेना, हक के आदम कहे रसूल को, यहाँ से लेना। दूसरी बात, वह तो इबलीस से किया ख्वार। अब इस अर्थ को
आदम शब्द से परमात्मा का जो रूह फूंकने वाला जो प्रसंग है, यानी कुछ यूनिक काम उस आदम से होता है। जैसे परम धाम से ब्रह्म आत्मा खेल में आती है, तो खेल किसने किससे बनाया? खेल किसके कारण से बना? ब्रह्म सृष्टि के लिए ना, वो भी एक अर्थ में आदम है। ब्रह्म आत्माओं के वास्ते खेल बना हुआ है, तो इस अर्थ में तो ब्रह्म आत्मा श्यामा जी भी आदम है। और खोजी आत्माओं में से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 साल की मेहनत से उन्होंने जो खोज निकाला परम तत्व, इस अर्थ में सदगुरु भी आदम है। ठीक, अब आइए अब ये चीज को, इस चीज को स्वीकार करने नहीं देंगे। परमात्मा की सृष्टि के अंदर है होगी। परमात्मा ने आदम का दर्जा वो दिया संदेश वाहक, लेकिन परमात्मा खुद आदम के अंदर होकर संदेश भेजते हैं। जैसे सदगुरु के पास संदेश भेजे, तो धरती में पहले से ही आदम का दुश्मन अजाजिल और इब्लिस रखा हुआ है, परमात्मा नहीं। जैसे 14 लोक में स्वयं राम बन के आना था उनको, तो पहले रावण बन के वही स्वयं आ गए रावण बन के। परमात्मा स्वयं को कृष्ण बन के आना था, तो पहले उन्होंने कंस बना के भेजे। इन सब के महाकारण क्या है? किसका हुक्म चल रहा है? ब्रह्म सृष्टियों को खेल का अनुभव कराना है। इसलिए परम धाम में परमात्मा श्रीराज जी का प्रेम का परिचय कराने लेके इन अक्षर के माध्यम से इस तरह से सपना के सृष्टि बना करके जीव और ईश्वर के, ज्ञानी का, मूर्ख का, अज्ञानी का, ना समझदार का, जीनियस का, सब प्रकार का रोल करवा रहा है परमात्मा। तो इस तरह से एक तरफ आदम का इतना सुंदर अर्थ लिया है, दूसरे तरफ उस परमात्मा के संदेश वाहक की बात न मानने का ऐसा तत्व भी अजाजिल और इब्लिस के माध्यम से भेजा है। अजाजिल ने हुक्म ठुकराया, इसका मतलब संदेश ये दे रहे हैं कि मेरा संदेश ठुकराने वाले रहेगा, उसकी गतिविधि ऐसी होगी, उसका नरकगामी होना पड़ेगा, इसीलिए समय में सोचो। बोलने के लिए 11वीं सदी में महामति प्राण जी अक्षरातीत की भक्ति लेके आए, सदगुरु ने लेके आए। अब ये न मानने वाला सीधा नरकगामी होंगे और जन्म मरण के चक्कर में मुक्ति से दूर रहेंगे। ये कंक्लूजन पकड़ाने के लिए वह तो इब्लिस लिया किया ख्वार, वह तो मतलब इस तरह से रसूल को आदम स्वीकार करना या परमात्मा के संदेश को अस्वीकार करने का तत्व इब्लिस पहले से रख दिया। वह तो इब्लिस है, किया ख्वार। ख्वार का अर्थ है नष्ट, ख्वार का अर्थ है नष्ट और हानि पहुंचाना, कमी पहुंचाना, ये सब संसार में रोल करता है इब्लिस। थोड़ा बड़ा रूप में अजाजिल, छोटा रूप में जो समष्टि और व्यष्टि होता है। व्यष्टि के अंदर इब्लिस श्रापित मन बैठा हुआ है व्यष्टि में, और समष्टि में अजाजिल नाम से रहता है। ये दोनों एक ईश्वर को, ईश्वरत्व को ढकने वाला, एक जीव को ढकने वाला। परमात्मा ने ही ऐसा सुंदर खेल बना रखा है। वह तो इब्लिस से किया ख्वार। अब यहाँ एक कहानी लेके आते हैं। गेहूं खिलाए काड़िया विस्तर से कर के गुनहगार। गेहूं खिलाए काड़िया विस्तर से। अब कहाँ कुरान के हदीसों के कहाँ की कहानी बीच में ले आए।
ये जब अजाजिल ने आदम को से ज़्यादा नहीं किया तो अवज्ञाकारी, हुक्म को नहीं मानने वाला तू करके अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया, उस जगह में आदम को रखा। कहानी इस तरह से एक आती है। और आदम हवा, प्रकृति को भी खड़ा करके आदम हवा बना करके तुम ये बिस्तर को संभालना, सृष्टि संभालना, जो भी खुदा ने आदेश दिया। सुंदर सा जी, ये अलग अलग कहानी अलग अलग गुरुजनों ने देश काल पक्ष देख करके व्याख्या करते हैं। जैसे भागवत में मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है। भगवान ने मार्कंडेय को जो माया दिखाने के लिए कोई गोई के अंदर घुस गया और स्त्री स्वरूप में निकला करके एक कोई कहानी इसी में आता है, कोई अन्य पुराणों में दूसरे ढंग से आता है। तो ज़्यादा नहीं, 2-4% फर्क रहता है, लेकिन मकसद एक ही रहता है। कहानी सुनाने का अर्थ एक ही रहता है, उसका इम्प्लाइड मीनिंग एक ही रहता है, शैली और ढंग अलग हो सकता है। आदम हवा के विषय में भी जब अजाजिल को तो निकाल दिया बिस्तर से, तो आदम को वहाँ पर रखा। खुदा ने आदम को बोला कि अब तेरे को पता है अजाजिल तेरा दुश्मन हो गया, वो कहीं से भी आकर के तेरे को फिर फंसाएगा वो करके खुदा ने आदम को बोला। तो आदम ने हाथ जोड़ के बोला, अब वो दुश्मन है तो उससे बचना कैसे? वो तेरे को प्रलोभन दिखा करके कहीं से भी कुछ न कुछ फंसाने की सोचेगा, तू होशियार रहना। इतना ज़रूर करना कि बाहर में जो तेरा बिस्तर के अंदर जो फल फूल है वो खाना, बाहर से आया कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करना। कहीं भी रख देता है या कोई वो कुछ दूध को बेचता है, एकदम सुंदर काया में आता है, कहीं से भी हो सकता है, उतना संकेत दे के भगवान चलेंगे। आदम अपने बिस्तर संचालन में वो व्यस्त रहा, घर से जाना बाहर आना। हवा जो घर में रहती थी तो वहाँ पर परमात्मा ने ये मोर और सांप, मयूर बहुत सुंदर, और सर्प, ये ड्यूटी में रख दिया। आदम के बिस्तर के ड्यूटी में रख दिया, ताकि इसको देख करके अजाजिल का कोई भी फौज अंदर न घुसे, बिस्तर में ना आए। तो अब अजाजिल तो धरती में आया, सृष्टि में। तो अब अजाजिल कैसे आदम को फंसाऊं? तो उसने अपने आदमी को भेजा और गेहूं का लड्डू, कुछ सुंदर ईटेबल चीज बना करके वो गया, लड्डू उड्डू बना करके गया। तो मोर और सांप के लिए दूध और ऐसा कुछ खिला दिया। उसके बाद मोर और सांप इधर भूल गए, तो ये गेहूं का लड्डू लेकर के इसका आदमी अजाजिल, इब्लिस जो है, अजाजिल जो है रूप बदल करके घुस गया। उस समय में आदम नहीं थे, हवा। तो हवा को बोला कि बहुत सुंदर जो लड्डू है गेहूं का, आपके लिए खुदा ने भेजा है, जो भी है। तो बहुत अच्छा लगा, तो वो खा ली उसने, हवा ने। तो जैसे खाई तो उसका जो बिस्तर का नूरी तन जो था वो प्राकृतिक बन गया, और उसके बाद उसमें से विकार पैदा होने लगा। आदम आए, आदम ने पूछा कि क्या हो रहा है, बिस्तर में बहुत दुर्गंध आ रहा है, तो कुछ हुआ क्या? ये लड्डू खाया था तो ऐसा हुआ। आधा रख दिया था आउट ऑफ कंपैशन हवा के लिए, आधा कहाँ से आया पता नहीं, किसी ने ले गया। अरे तेरे को खुदा ने बोला था बाहर का चीज़ नहीं खाने का,
अब तूने खाई तो मैं भी खाऊंगा। एक आपस का ईशा शक्ति और नारायण का संबंध, संसार के संबंध का जैसा हुआ। आउट ऑफ लव बोलो या मुँह बोलो। आदम ने भी खाया, जैसे ही खाया तो उसका भी देह प्राकृतिक हो गया। खुदा आ गए चेकिंग में, मेरा आदम क्या कर रहा है। देखा तो बिस्तर तो इतना दुर्गंध बना रखा है। खुदा नार, मैंने तेरे को बोला था बाहर का ये मत खाना, तुम लोगों ने खाए, निकल जाओ तुम लोग भी। तो उनको भी बिस्तर से निकाल दिया गया। अब अजाजिल खुश हुआ। कहानी इस तरह से जाती है। अब इनको भी सृष्टि में आना पड़ा, धरती में आना पड़ा बिस्तर से। तो लेकिन ये फूंका हुआ है, रूहा फूंका है आदम के अंदर, इसलिए उसने गलती तो की, लेकिन अंकुर जो है खुदा ने फूंका हुआ है, इसलिए धरती में आकर के भी ये भजन भक्ति ही करने लगा, खुदा को याद करने लगा। ऐसे करते करते उसने जैसे धरती में अध्यात्म ट्रेनिंग सेंटर होता है, परमात्मा के भजन भक्ति स्कूल मंदिर होता है, आश्रम होता है, अच्छी जो जगह होता है परमात्मा को भजन भक्ति किया जाता है। आदम ने ऐसे ही एक भगवान का स्कूल खोला जहाँ पर परमात्मा विषय में पढ़ाया जाता है। जैसे प्रहलाद को गुरु के पास भेजा था तो गुरु ने वहाँ पर विष्णु नाम सिखाए थे, तो उसका पिता नाराज हो गया था। ऐसे ही आदम ने एक आध्यात्म स्कूल खोला, तो वहाँ पर बहुत, क्योंकि वो अंकुर तो उसका रुआ फूका तो खुदा का ही ना, इसलिए उसने परमात्मा को याद करने वाला प्रोग्राम बनाया। लेकिन अजाजिल दुश्मन है, तो फिर ऐसा अजाजिल आकर ये आदम तो आया, आने के लिए कहाँ गया करके ढूंढते ढूंढते गया, तो हाँ पूरा भगवान का जयकारा लगा हुआ वो बैठा हुआ। अच्छा ये फिर भगवान का प्यारा होने लग गया क्या, इसको बदनाम कराता हूँ करके उसने सोचा। तो अपना लड़का इबलिस था उसका, तो उसको उसमें ज्वाइन कर दिया। बोला कि हमारा लड़का भी पढ़ना चाहता है, भगवान का नाम लेना चाहता है, तो ठीक है करके हॉस्टल में रख दिया, गुरुकुल में। तो इबलिस तो ऐसा विद्यार्थी आया कि दिनों दिन अपने जो पुराना विद्यार्थी है पतले दुबले पतले दुबले पतले होके जा रहे हैं, बोल नहीं सकते बेचारे। तो खाना भी बढ़िया दे रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो पिताजी को पूछा कि बच्चों तुम लोग बहुत कमज़ोर रहे हो, पीला पीला हो गए हो, क्यों ऐसा हो गया तुम्हारा, कुछ अशांति है। गुरुदेव जब से ये इबलिस आया ना विद्यार्थियों के गुरुकुल में, कभी शेर होता है, कभी बकरी होता है, कभी क्या रात भर तंग करता है, सोने नहीं देता है। तो अच्छा ऐसा करता है। आदम को भी गुस्सा आया, जब ये बकरी बन के आता है ना सब मिलके खा दो इसको, काट कूट के खत्म कर दो साले। तो विद्यार्थियों ने जैसे जिस दिन बकरी होके आया तब टुकड़ा टुकड़ा करके उन्होंने खाए। तो फिर तो विद्यार्थी ठीक ठाक हो गए। आया इबलिस, अजाजिल आया, आदम सर मेरा लड़का का क्या हाल चाल है, कितना सीखा। कौन तुम्हारा लड़का इबलिस, कब से घर तेरा लड़का इतना चंचल था, वो बैठा ही नहीं, वो तो गया तुम्हारे पीछे पीछे। कहाँ, घर तो नहीं गया, यहाँ से तो गया भाई, हम नहीं जानते। नहीं आदम सर मेरा लड़का इबलिस यहीं पर होना चाहिए, यही है। कहाँ है, यहाँ लड़कों को पूछो, बुलाऊं मेरा लड़का को, तो बुलाओ। इबलिस करके गुरुकुल में जाकर बुलाया। हाँ जी पापा मैं आऊं करके सब विद्यार्थी के अंदर से बोला। हाँ तू सही जगह बैठ गया, तो आदम के अध्यात्म सृष्टि में तू अंदर से सताना, मैं बाहर से सताता हूं।
करके अब परम धाम से आई ब्रह्म आत्माओं, अक्षरधाम से ऐश्वर्य आत्माओं राज्य के हुकुम रूपी अंकुर से आए हैं इस संसार में। अब आने के बाद ये आदम है, परमात्मा ने रूह फूंका हुआ, यानी परमात्मा के आदेश से आए हुए। अब इनकी जो अजाजिल की जो सृष्टि है, विष्णु की जो सृष्टि है, इसमें इबलिस रूपी उनका मन जो है उन आदम के सृष्टि में, अर्थात उस आदम के अध्यात्म जगत में, अध्यात्म हृदय में अब ये बाहर से विष्णु 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 बेहद में जाने ही नहीं देता है। अंदर से इबलिस मन बैठ करके इतना चंचल कि राज्य के चरण में ब्रह्म आत्माओं को ध्यान लगाने नहीं देता। कहने का मतलब परमात्मा की सृष्टि इस मायावी जगत में, यहाँ में ब्रह्म सत्ता न होती तो अधिक न रहने न पावे कोई। उस ब्रह्म सत्ता को तो देखने नहीं देता इबलिस, अजाजिल। और क्या दिखाता है? बस तो लानत हुई तिनको, वजूद देखा गया भूला। सबको वजूद का ही दर्शन होता है। अपना ही बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, तो बच्ची पैदा हुई तो थोड़ा नाराज हो जाते हैं, बच्चा पैदा हुआ तो खुश हो जाते हैं। किसको देख करके? आत्मा को देख करके, शरीर को देख करके। ये रोग अजाजिल के सृष्टि में पर्याप्त मात्रा में है। वो सभी यही कहानी, इसी का बातुनी अर्थ, इसी का मार्फती है। यहाँ प्राणनाथ जी ने गेहूं खिलाए काया बिस्तर से करके गुनेगार, चौपाई से 42 नंबर चौपाई का ये जो मैंने अभी जो कहानी सुना है ना, वो कहानी हदीसों में, कुरानों में गुरुजनों के मुखारविंद से मुझे जो गुरुजी दीनदयाल महाराज ने जो कहानी मुझे जो सुना है वही मैं सुना रहा हूँ। और उसी का बातुनी जो उन्होंने पकड़ाया उसी को पकड़ करके सुंदर साथ की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज की दुनिया गूगल मीट का दुनिया है। गूगल भगवान से पूछ लेना, गूगल भगवान से पूछ लेना, या नेट साथी से पूछ लेना और ढूंढ के निकालना, होगा कहीं कहीं ऐसी कहानियां। चौपाई में जितना आता है उसका मैं अर्थ कर रहा हूं। तो हके आदम का या रसूल को, वह तो इबलिस से किया ख्वार, इबलिस ने नष्ट ही कर दिया। अर्थात ये दुष्ट मायावी विकारी मन जो है, अज्ञानी मन, असंयमी मन, उस अंदर चेतना को, उसके मालिक को, ईश्वरत्व को, या ब्रह्मात्मा के अंदर से राज्य प्रति का प्रेम जो है ये होने नहीं देता है, नष्ट कर देता है। ऐसा क्यों हुआ? बोले गेहूं खिलाए काड़िया विस्तर से। ये अजाजिल का फौज मन सहित इसके गुनाहों इंद्रियों रूपी मित्र ने आदम बढ़िया से बिस्तर में बैठा था, उसको गेहूं खिलाए, अर्थात गेहूं का लड्डू का ये है, इसका इम्प्लाइड मीनिंग है लोभ और लालच। लोभ और लालच रूपी गेहूं का लड्डू खिला के बिस्तर से कार्य निकाल दिया। तो हम आत्मानंद रूपी आदम हवा में मस्त परमात्मा के भक्ति में रहने वाला को गुना अंग इंद्रियों में लोभ लालच भर दिया है, जिसके कारण हम आत्मानंद से, ब्रह्मानंद से विषयानंद में प्रवेश होते हैं। उसी का नाम है काया विस्तर से, ब्रह्मानंद से विषयानंद में हम चले जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? गेहूं रूपी प्रलोभन, लोभ लालच गुना अंग इंद्रियों में लटका दिया है, और वो मन उसी को समर्थन करता है, और आत्मानंद, परमानंद, जो परात्मा का आनंद है, वहाँ प्रवेश होने न दे करके विषय में घुसा देता है। ये है गेहूं खिलाए काड़िया बिस्तर से, निकाल दिया करके गुनेगार। परमात्मा जो प्रेममय ब्रह्मात्माओं को माया ने क्या कर दिया? दूषित कर दिया, गुनेगार बना दिया। बदनाम कर दिया।
अच्छा, हिरस हवा जो है, हिरस हवा, ये हिरस मतलब अस्तित्वहीन हवा, झूठा, में मोर और सांप लटका दिया। ये मोर, सांप, गेहूं, ये सब लड्डू, ये प्रलोभन, लोभ, लालच, यही क्वालिटी, जिद्द, ये अंदर लटका दिया है गुणांग इंद्रियों में। मोर, सांप, गुणांग इंद्रियों में ये लालच लटका दिया है। अब झूठे में लोभ, लालच, कहाँ ब्रह्मानंद सत्य में आनंद थे रहने वाला अंकुर वही है, अंदर तो अंकुर तो हुआ है, लेकिन अजाजिल इब्लिस का ये जो माया का जो जाल है, उसमें ऐसा मोर, सांप, ये जो है लोभ, लालच से साथ निकष्या इब्लिस ले। इब्लिस दुश्मन मन ने ये जो हिरस हवा, झूठे इच्छाओं को लेकर के मन विषय में निकष्या, विषय में प्रवेश करने लगा। इस तरह से उन कथानक की कहानी वो लोग भी अर्थ करते हैं ऐसे, कुरान पढ़ने वाले। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने भी देखा। अब कहते हैं ये कहानी सुना करके बढ़िया से लोगों को क्या बोलते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, जो भी है। क्यों हक के इन आदम पर नूर पे कराए शेजदे। अब प्राणनाथ जी उस कहानी को प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों हक के परमात्मा इन आदम पर, ये जो आदम के चरण में नूर पे कराए शेजदे, उस नूरी विस्ता में, उस नूरी पे मतलब जैसे हमारे योग माया का मंडल बोलते हैं ना, योग माया बोलते हैं हमारा क्या होता है, वो स्पेशल लेके शक्ति से बनाया ब्रह्मांड। ऐसे यहाँ पर इस कथानक का विस्ता मतलब एक नूरी एरिया, परमात्मा के एरिया है, वहां पर की कहानी। जैसे हम अखंड रास हो रहा है, या अखंड केवल ब्रह्म के स्वामिनी में, योग माया के ब्रह्मांड में रास बोलते ही एक प्रकार का संसार भी नहीं, परम धाम भी नहीं, बीच में एक ब्रह्मांड खड़ा होता है कि नहीं होता हृदय में। ऐसे ही ये बिस्तर में और ये आदम और हवा की जो अजाजिल की जो कहानी है, ऐसे ही ब्रह्मांड में खड़ा करना। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, क्यों हक के इन आदम पर नूरी पे कराए शेजदे। अजाजिल भी परमात्मा का ही शक्ति है। ये आदम को जो खड़ा कर रहे हैं परमात्मा, ये भी परमात्मा के आदेश से बना हुआ है। तो ये नूरी एरिया में सेजदा कर, प्रणाम कर, फिर आज्ञा नहीं मानने वाला, ऐसे अवज्ञाकारी, ना समझी, ऐसे नूरी एरिया में कैसे हो सकता है, प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं। अब जैसे हमारे में योग माया का मंडल में तो योगी योग है, वहां पर परमात्मा श्री कृष्ण अंतर्धान होकर के कैसे वियोग हुआ। जब योग माया का मंडल बोल रहे हैं, जहाँ पर चंद्रमा 16 कला संपन्न है और योग माया के शरीर धारण किए हैं, जहाँ पर जब परमात्मा के ही शक्ति से योग माया बनी है, तो कृष्ण भी तो परमात्मा की शक्ति थी। जब गोपियाँ सखियाँ भी तो परमात्मा के शरीर की शक्ति में थी, योग माया शरीर में थे, तो फिर ये बीच में वियोग कैसे हुआ। तो उस समय में आप क्या बोलोगे, प्रश्न जब आएगा तो क्या बोलेंगे। जब जो से लियो खींच कर तब चित्त चौक अक्षर करके उसके पीछे एक महाकारण देखते ही नहीं देखते। वो ऐसे ही प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं कि आदम को खड़ा करके नूरी अजाजिल को प्रणाम करवाना है, नहीं मानना, ये कोई जरूरत है उस नूरी विस्ता में। ये सब कहानी क्या बता रहा है करके प्राण, ये कुरान में रखा हुआ है, हदीस में रखा, ये हकीकत है। हकीकत का मतलब है मार्फत ये है, मार्फत ग्रंथ में मार्फत ये है।
वो जो खुदा ने रूहां फूंक करके जो भेजा ना, वो ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आई है। अब वो अजाजिल को प्रणाम करने को बोला ना, सारी सृष्टि उनको प्रणाम करने को बोला। लेकिन कहानी इस तरह से जाती है कि आदम ने आखिर प्राकृतिक अन्न खाया, गेहूं खाया, ये खाया, तो ये आदम ने भी तो गलती किया, उसको भी तो बिस्तर से निकाल दिया, तो ऐसे आदम को क्यों प्रणाम करने का करके लोग आदम की कहानी सुन करके हट गए। ये ब्रह्म सृष्टि परमधाम से खेल में आए हैं, ठीक है, इनको भी असहज दुख देखने की इच्छा है, ऐसे असहज दुख देखने वाली इच्छा वाले ब्रह्म सृष्टि को क्यों प्रणाम करने का करके ये भी हट गए। वो भी सदगुरु महाराज, वो भी शादी करके बैठे लीलबाई के, उनको भी बिहारी जी जमुना जो बच्चे थे वो क्या, वो गृहस्थियों को क्या प्रणाम करते, वो भी तो आखिर माया में थे। प्राणनाथ जी भी तो फूलबाई शादी किया है, हम तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। कुछ भी लांछना इन ब्रह्मात्माओं पर लगा हुए, तो मैं एक दो डायरेक्ट आप की समझने के लिए बता दूं। लोगों का ऐसा कुछ बहुत सारे मतलब ये सृष्टि के जीव के अंदर ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन दिमाग में रहता है सदगुरु प्राणनाथ जी प्रति या उन ब्रह्मात्माओं प्रति जिन्होंने खेल मांग के आए थे। तो प्राणनाथ जी अब बोल रहे हैं, ये आदम के ऊपर बिस्तर छोड़ करके आने की कहानी में तुम आदम के ऊपर गुनाह देखते हो, आदम ने गुनाह किया है, गुनाह। तो प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं, ठीक है, आदम ने गुनाह किया है, वो लड्डू खाया, आया, तो परब्रह्म परमात्मा को ब्रह्मात्माओं के अंदर खेल देखने की इच्छा परमात्मा क्यों डाल दी? इसका कहानी, इसका महाकारण पता है? परब्रह्म परमात्मा ने अपनी प्रेम और अपनी पातशाही को पकड़ाने के लिए ये कि ब्रह्म सृष्टि को गलती को देख करके ब्रह्म सृष्टि ने ऐसा खेल मांगा करके तुम जाहिरी कहानी सुन करके क्यों उनके प्रति से आस्था हटा रहे हो? उसकी बात तो नहीं समझो ना महाकारण। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों की गलती नहीं है, ये उपजाए हमारे धनिश हो तो बात है नहीं। ऐसे आदम अजाजिल की कहानी सुन करके आदम को दोष, अजाजिल का दोष, इब्लिस का दोष देख करके अपने समय बर्बाद मत करो। ये कहानी क्या पकड़ा रहा है? स्वयं परमात्मा अक्षरातीत मार्फत लेकर के, यानी पूर्ण पहचान लेकर के धरती में आए, ऐसा सतगुरु ऐसा प्राणनाथ जी, इमाम मेहदी, बुद्ध अवतार, रूह अल्लाह आए हैं। उनके जो ज्ञान के अंदर अक्षरातीत जाहिर हो रहा है उसको देखो, समय बर्बाद मत करो धरती के लोगों। आदम ने गलती की, अजाजिल ने गलती की, खाली कहानी सुना करके समय बर्बाद मत करो। कहानी के पीछे महाकारण 10वीं 11वीं 12वीं सदी की तिथि है। 10वीं 11वीं 12वीं सदी में जो मोहम्मद ने जो अक्षरातीत जाहिर होने की बात थी, उस समय में तुम ये कहानी आदम की गलती, अजाजिल की गलती, इब्लिस की गलती देख करके कहानी सुनते रहोगे और इसी के सदस्य बन जाओगे। और जिस तरह से वो खुदा के नजदीकी सेवा से हट गए, ऐसे तुम लोग भी हटोगे। ये चीज पकड़ाने के लिए प्राणनाथ जी ये कहानी जोड़ रहे हैं। गेहूं खिलाए काड़िया बिस्तर से करके गुनहगार, असर दर्द दुख देखने की इच्छा पैदा करा के बिस्तर रूपी परमधाम से ब्रह्मात्माओं को निकाल दिया, परमधाम से करके गुनहगार एक हिसाब से दोषी दिखा दिया। लेकिन इस दोष के पीछे जीव सृष्टि के कल्याण भी इसी में है। जीव सृष्टि कब से ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे थे, बिस्तर भी इसी कहानी समझ, इसी कहानी की बातों ने समझ से बिस्तर में स्थान मिलेगा। और ब्रह्मात्माओं को भी इसी कहानी से, इसी गुनहगार होने के तात्पर्य से राजी महाराज के हृदय का प्रेम पकड़ने का मौका मिलेगा। इस कहानी के पीछे कितने सारे भवंडर करके उन्हीं कहानी के अंदर मार्फत ग्रंथ में मार्फत ही पकड़ा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ हिरस, हवा, मोर, सांप, जिद, ये सब झूठे संसार, हिरस, हवा,
हिरस झूठा, हवा झूठी चाहना, इच्छा, गुण अंग इंद्रियों का गुण, ये सब इसी में आएगा। सुंदर सा विराट पढ़ लेना उसी में से। मोर, सांप, जिद्द, अर्थात जिद्द मतलब एक आपस में खींचातानी, मोर सांप का, उस चीज में लड़ने का, ये गुण अंग इंद्रियों में ऐसा स्वभाव पूरा धरती का स्वभाव का नक्शा है। उसके कारण साथ निकष्य इबलिस ने, इसके कारण साथ आत्मा के साथ होने का या जन्मसिद्ध एक साथ है आत्मा से निकष्या इबलिस ने उससे गुण अंग इंद्रियों की तरफ लगा दिया। तो ये कहानी इस तरह से आती है। अब प्राणनाथ जी प्रश्न पूछ रहे हैं सारे के पीछे, क्यों हके न आदम पर नूरपे कराए से दे। परमात्मा आदम और नूरी फरिश्ते अजाजिल की कहानी क्यों लाते हैं। 43 पूरा हो गया। जीना सब जिमी पर से दे। आपको अजाजिल के विषय में पता है? अजाजिल तो नारायण बन के सृष्टि करने के पीछे, इनका सृष्टि संचालन में कितना बड़ा हाथ है। अजाजिल जीना जिन्होंने सब जिमी पर से दे मतलब सृष्टि बनाया। देखिए सपोज मुझे गुरुजी ने कुछ काम करने के लिए भेजा, कैसे व्यवस्था तो करोगे, लेकिन 2 ट्रैक्टर बालू लेके आओ करके गुरुजी ने आज्ञा दिया सपोज शिष्य को, तो 2 ट्रैक्टर बालू, और वो किसी व्यक्ति के पास जाएगा, ट्रैक्टर वाला के पास जाएगा, बालू में फ़ोन करेगा, यहाँ स्वयं जाएगा, बालू की क्वालिटी देखेगा, सब 2-4 घंटा जो समय लगेगा वो बालू सामने में आएगा। अब उस गाड़ी के इंजन, वो ट्रैक्टर के इंजन में, उसके टायर के हवा में, उसके रास्ता में, उसके बालू के कण कण में सब गुरु के आज्ञा होगा। सभी में गुरु का आज्ञा है। ऐसे अजाजिल को सृष्टि बनाने की आज्ञा दी गई, तो सृष्टि में एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर अजाजिल ना हो। उसको बोलते हैं सब जिमी पर से दे। जमीन के एक एक, जैसे ये 5 विष्णु का सृष्टि है, इसलिए जलम विष्णु थलम विष्णु क्यों हुआ। आदि नारायण एकोम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि बनी, कुन्न हो जा होने पर सृष्टि हुई। तो परमात्मा के आदेश से अगर मानते हैं तो परमात्मा के आदेश से एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये भी ठीक बात है। और एकोम बहुश्याम बोलने पर नारायण अनंत रूप में हो गए, तो बालू में भी तो आ गए नारायण। तो ये खुदा के आगे पालन किया कि नहीं किया। इस तरह से आज्ञा पालन करने वाले अजाजिल को खाली इसी समय में आदम के अंदर रूह नहीं देखना, इतना पर्दा क्यों होगा। इतना नूरी फिरस्ता है, खुदा का आज्ञा पालन करने वाला है। खास इसी इतनी में उसने सृष्टि बनाता ही रहे तो एक वजूद बनाया, और चला बोला तो नहीं चला, और खुदा ने रूह फूंका तो चला। अब शेहजादा प्रणाम कर बोलने पर मैंने बनाया पुतला को क्यों करूं करके, उतने में ही ऐसे आज्ञाकारी अजाजिल को उतना ही जगह में अवाज्ञाकारी बन करके उसको थोड़ी अपने पर बदनामी होना है। अजाजिल की इतनी बुद्धि नहीं। बस ये परमात्मा के हुक्म से अभी 11वीं सदी में अक्षरातीत अरसाजिम जाहिर हो गए हैं जाहिर हो गया ना। अब इतने धार्मिक कर्म करने वाले तुम मुसलमान, हज जाने वाले, खुदा का 5-5 नियम को पालन करने, जिनमें 5-5 नमाज करने वाले हैं, अक्षरातीत जाहिर करने वाले, अरसाजिम जाहिर करने 11वीं सदी में आया महामती प्राणनाथ जी के रूप में, उतना में ही तुमको झुकने में क्या जाता है। इतने आस्था रखते हो तो एक हिंदू लिपि करके क्यों नकारते हो, वहां संदेश क्यों नहीं देखते हो। इसलिए वो अजाजिल की कहानी नहीं है, वो अजाजिल को माध्यम बना कर तुमको समझाया। अभी समझ नहीं घड़ी, समझ जाओ मुसलमानों, समझ जाओ, तारतम बानी को समझो। यहां मुख से निकाला हुआ करके हिंदू वजूद मत देखो, ये कहानी के पीछे मार्फत देखो। जब इस तरह समझा तो शेख खिदर ने समझा, जान मोहम्मद नूर मोहम्मद ने समझा, शेख बदल भाई, बहुत मुसलमानों ने समझा उस चीज़ को।
जो चीज हिंदू राजा में नहीं समझा था, शेख खिद्दर ने जाकर हैफत है राजा तुमको ऐसा पहलवान लड़ रही था करके उसने शेख खिद्दर ने राजा को डांटा था, हिंदू राजा को। तो प्राणनाथ जी के अंदर के दैवत को समझने की तत्कालीन लोगों ने कोशिश नहीं की। आज भी तारतम्य वाणी के अंदर जो दैवत है उस चीज को लोग नकारते हैं। ये कहानी महाप्रलय तक जाने वाला है, और जिन्होंने पहचाना उसको फिर धार बाजार खुला। तो जिना सब जिमी पर सेजदे, जिन्होंने संपूर्ण जमीन पर सेजदा किया, किए हक पर बेशुमार, बेशुमार नमाज किया, बेशुमार सेजदा किया अजाजिल ने। उन आदम के वास्ते क्या हक नूरी के देवेदार, उन आदम के वास्ते, उन आदम को प्रणाम न करने पर क्या हक नूरी के देवेदार, परमात्मा ऐसे नूरी फिरिश्ता को रद्द कर देगा, उसको नरका भेज देगा? नहीं भेजेगा। इसीलिए त्रिगुण को नहीं फेर, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने ये सब कार्य ब्रह्म है। इनको जन्म मरण नहीं, इनको समय आने पर अपना मूल जो है अव्याकृत में जाएंगे। वो सृष्टि संचालन के लिए वो नूरी फरिश्ता है। बस उनके माध्यम से जीव उत्पन्न हुआ है, जीव को समझना है, बिस्तर में जाने। वो तो बिस्तर से आए, बिस्तर में जाएंगे। उस अर्थ में बोल रहे। उन आदम के वास्ते ऐसे बेशुमार नमाज आज्ञा पालन करने वाला अजाजिल को नरक में डाल देगा। क्या हक नूरी को देवे डार? नहीं डालेगा। तुम समझो, छोरी कुटेर बुआरी तलाउने मेलो में छोड़ एता दिखाया जाहिर कर, ये तो जाहिर करके नाटकीय ढंग से बता दिया है महाराज। दई नूरी को लानत, नूरी अजाजिल को लानत लगे, ऐसा शब्द लिखा हुआ है। उसको लानत नहीं लगेगा। हाँ, ये लानत तुमको लगेगा। अक्षरती जाहिर हो गए, अरस अजीम से इमाम मेहदी जाहिर हो गए, रुअल्लाह जाहिर हो गए, बुद्ध अवतार कल के अवतार आ गए। ओ हिंदू, तुमको लानत लगेगा, नरक तुमको भोजना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी नहीं बोलेगा। परमात्मा ने खाली ब्रह्म का संसार ही नहीं बनाया है, पहले से वेद शास्त्र भेजे हैं। ऐसे ही वेद शास्त्रों में ताला भेजा है, उसको चाबी अभी इल्तार्थ मंत्र भी आया है। इसलिए जागने का समय अब आ गया। 28वां कलयुग इधर से जोड़ो, इधर से 1735 जोड़ो, उधर से शालिवान शाखा जोड़ो, और फुसरे तारा क्या ये जोड़ो, और इमाम मेहदी जोड़ो, 11वीं सदी 12वीं सदी जोड़ो, और समय में वर्तमान में आ जा, निकलो संसार। ये बात यहाँ पड़ी हुई है। तारतम को पहचानो, सृष्टि का महाकारण को पहचानो, पहचानने का समय आ गया है। एता देखाए जाहिर कर, दई नूरी को लानत, दूनी तो न खोले आंख दिल, दूनी तो न खोले आंख, दिल के अंधे हैं, जो असल पैदा जुल्मत। अब इनको तो जुल्मत से पैदा है। ये जीव जो है निद्रा से उत्पन्न है, जो असल पैदा जुल्मत, नींद से उत्पन्न ये सृष्टि। दूनी जो है तो न खोले आंख दिल, इनका दिल की आंख नहीं खुलेगा। ये दिल की आंख इनको खुलेगा नहीं, ये पकड़ेंगे नहीं। अपराह्न जी बोल रहा है, हे परम धाम से आए ब्रह्मात्माओ, आप सृष्टि को समझो। एक बिल्कुल आंखा नहीं खोलने वाला है इनको तो। ये तो लात का भूत जो है, बात से मानने वाला नहीं। इनको देख करके तुम पहला जाओ। इसी कहानी के अंदर प्राणनाथ जी को स्थापित करो। प्राणनाथ जी महाप्रभु जब अपने जमाने में संबोधन कर रहे हैं, न जान झुंड में कौन सुहागिन हो है, कहानी ला करके जीव उसके ढंग से समझेगा। कहानी से ईश्वरी उसके समझे। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, बीज अपना अपना अर्थ लगा के उगते हैं, कहानी वही है। जीव उसी के इसमें उसके जगेगा, उसी के कहानी से अपना अर्थ लगा करके जगना है। और ब्रह्म आत्मा इसी कहानी से हो
राजी महाराज का संदेश हमने नहीं माना, फटाक से ऊपर आता में इसी कहानी से जागेंगे। ईश्वरी ज्ञान से फटाक से अपने परात्म स्वरूप को देखेंगे और अक्षर ब्रह्म का दर्शन, अक्षरातीत का दर्शन। सुबह 9 बजे अक्षर जाते थे, घूम के आते थे, आज परमधाम में घूमने लगेंगे। जीव फटाक से, अच्छा इसका बात तो नहीं ये है क्या करके तारतम्य में आएंगे, ब्रह्मश्री सेवा में लग जाएंगे और तारतम्य द्वारा विष्ट का आनंद लेंगे। ये दिखाया जाहिर कर दई नूरी को लानत, दूनी तो न खोले आंख दिल, जो असल पैदा जुल्मत, जोलोन ऊपर के मायने। जब तक ऊपर ऊपर का अर्थ लेओगे इस कहानी से, दूनी छूटे न उपली नजर, दुनिया का उपली नजर, जाहिरी नजर, शरीर लेवल का दृष्टि नहीं छूटेगा। तो भी न लेवे बातू न, जितना करो बातू नहीं अर्थ लेंगे नहीं, जो यूं लिखा जा रहा करा। ये भी लिखा है इस कहानी के पीछे, जो जीव जितने करने पर भी उसका असली अर्थ, मेरा इम्प्लाइड मीनिंग, मेरा बातों नहीं आता समझेंगे नहीं। कौन फिर क्यों लिखा? ब्रह्म सृष्टियों के लिए लिखा हुआ है, ब्रह्म से समझ जाएंगे। तो कया मजाजी दिल को, इसीलिए धरती में 3 सृष्टि मजाजी दिल वाला भी है, झूठे दिल वाले हैं, जिसको गोश्त का टुकड़ा करके लिखा हुआ है। खाली मांस का पिंड है, वो दिल नहीं है, एक मांस का जस्ट पिंड है, ऐसा भी लिखा हुआ है। 3 दिलों पातशाह दुश्मन, ऐसे के दिल में इबलिस अजाजिल रहते हैं बोल दिया। और दिल तो कया मुर्दा, और ये दिल को मुर्दा भी कहा है। कही लानत अजाजिल को, सो लगी सब दुनिया को, एती फिरस्तों की पाक बंदगी, क्यों दुनी मारी जाए नौसी नसों। 48 नंबर चौपाई। तो सुंदर शाह जी ऐसी गुनाह एक अजाजिल के, क्यों सब दुनी मारी जाए, पाक सरा हक अदल, सो ऐसे क्यों फुरमाए, पाक फिरस्ते पाक से जदे, बेशुमार की हक पर। अब जो मैंने अभी अभी थोड़ी सी लंबा व्याख्या की थी एक चौपाई के ऊपर ही, कि ये समझा, ये बात करते हुए कि जैसे नूरी फिरस्ता के ऊपर ऐसे गुनहगार क्यों बनाता खुदा, इस कहानी के पीछे क्या है करके, वो थोड़ा बहुत 5-6 चौपाई प्राणा जी वो जाहिर करके फिर लास्ट में वही बात कहेंगे कि अगर शास्त्रों के गुह्य अर्थ को आप अंदर देखेंगे तो बुद्ध कल के अवतार नजर में आएगा, और आप अजाजिल असराफिल ने जो अक्षरातीत गाया है ऐसे आप भी गाओगे। और शास्त्रों पर आस्था रख के आओगे तो जब्राइल शक्ति जैसा आप मोहम्मद हिदायत देता है और आगे जा नहीं सका था, ऐसे ही तारतम हिम्मत देगा और बुद्ध अवतार के संगत करके जब्राइल जैसे दर्जा वाला भी फिर तारतम का बल लेकर के परमधाम का आनंद लेगा। अगर अजाजिल जैसे प्राणा जी को स्वीकार नहीं करेंगे तारतम को, तो अजाजिल का जैसे दूर का सेवा मिलेगा। 3 फरिश्ता को हुआ, असराफिल ने सदगुरु को सत्संग किया, परमधाम के अंदर गया, तो तारतम से संगत करिए, परमधाम के अंदर तो पहुंच जाएंगे। कम से कम जब्राइल जैसे साक्षी रखे तो प्रचारक भी बनेंगे, तो कम से कम उसी लेवल का इस बात को बताने वाले बनेंगे, तो उसी दर्जा का आनंद मिलेगा। अब दूर रहो तो अजाजिल को दूर की भक्ति मिली थी, ऐसे ही दूर की भक्ति मिलेगी विष्टा की देरी। तो इन फरिश्तों के पीछे ऐसा रहस्य छुपा हुआ है करके प्राणनाथ जी महाप्रभु जगा रहे हैं ब्रह्मात्माओं को। तो ब्रह्मात्मा हमको तो असराफिल का सत्संग करके परमधाम का अपने परात्म को देखना है करके कंक्लूजन, ब्रह्मात्मा उसी दर्जा से जागेंगे। ऐसे सब लेकर के अब 1 या 2 क्लास में ये प्रकरण 5 को भी प्रणाम करने का समय आ जाएगा सुंदर साथ जी। तो अभी हम 47 चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। तो कया मजाजी दिल को, गोश्त का टुकड़ा, तीन दिलों पातशाह दुश्मन, और दिल तो कया मुर्दा, और दिल तो कया मुर्दा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।